हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं जो आज तक हर एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये 20 क्वेश्चन नहीं है, इनमें से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के दूंगा। अभी डेफिनेटली आपको वीडियो आज बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें से 100 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। आप सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो ऐसे ही, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। पैनक्रियास फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, क्या बोल रहा है? रिजल्ट फ्रॉम द पैनक्रियास फेलियर ड्यू टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। ये क्या बोल रहा है कि पैनक्रियास है वो फेल हो गया है किसमें? इंसुलिन, क्या इनफ, यानी कि बोल रहा है कि पैनक्रियास फेल हो चुका है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के अंदर, इनफ मात्रा के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सीधा सीधा पूछा गया है। अब मैं इस क्वेश्चन के आंसर पे बाद में आऊँगा। टाइप डायबिटीज़ क्या होता है ये इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा, सेकंड क्या होता है वो भी क्लियर करा दूंगा। पर क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। सबसे पहले इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन निकल के आता है कि पैनक्रियाज के अंदर कितनी सेल्स होती है, तो पैनक्रियाज के अंदर होती है 3 सेल्स, ठीक है। तीनों सेल्स के नाम क्या क्या होते हैं, तो वो होती है पहले अल्फा, फिर भी होती है बीटा, फिर होती है डेल्टा, ठीक है। तो ये 3 सेल्स होती है, नाम भी पूछा जा सकता है और ये क्या क्या प्रोड्यूस करती है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। अल्फा सेल की मैं बात करूँ तो ग्लूकोगोन ये सीक्रेट करता है, ठीक है, इसके फंक्शन में आगे बताऊंगा, ठीक है। और बीटा जो सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, वो इंसुलिन सीक्रेट करती है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पे आ गए होंगे कि इनफ फेलियर हो गया है, इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा इंसुलिन, तो किसकी वजह से नहीं कर पा रहा? बीटा सेल्स की वजह से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट अब आ जाते हैं बीटा सेल्स पे। ये थोड़े से क्वेश्चन थे, आपको बताना जरूरी थे। अब आ गए हम बीटा सेल्स पे, ठीक है। ये कौन सीक्रेट करता है, ठीक है, पैनक्रियास से जनरेट होती है, ये क्या करती है? इंसुलिन सीक्रेट करती है, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पे। टाइप फर्स्ट की बात करूँ तो दोनों में डिफरेंस अगर आप जान जाते हो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड में, तो फिर आपके 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले टाइप फर्स्ट की मैं बात करूँ तो ऑटोइम्यून डिजीज होती है। क्या होती है? ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ठीक है। और डिफरेंस दोनों में इतना ही होता है, सिंपल डिफरेंस होता है कि जो बीटा सेल्स होती है ये टाइप फर्स्ट में डेस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? बीटा सेल्स डेस्ट्रॉय हो जाती है। कौन से टाइप के अंदर? टाइप फर्स्ट के अंदर। अब जो चीज़ बना रही है वही अगर ख़त्म हो गई तो फिर वो चीज़ बनेगी नहीं। जैसे कि एग्जांपल, बीटा सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो इंसुलिन बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, इंसुलिन बनेगा भी नहीं, ठीक है। और अगर मैं टाइप सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है? बीटा सेल्स बनती तो है इनफ मात्रा के अंदर, बट ये अनेबल होती है। समझ में आया फ्रेंड्स? टाइप फर्स्ट में बीटा सेल्स होती है इनफ मात्रा के अंदर, बट वो डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके बाद में, ठीक है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब टाइप सेकंड की बात करूँ, इसके अंदर इनफ मात्रा में बीटा सेल्स होती है, ना डिस्ट्रॉय होती है, बट ये क्या होती है? अनेबल होती है। इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये क्या कर सके? इंसुलिन का इनफ प्रोडक्शन कर सके। तो टाइप फर्स्ट की मैं बात करूँ, टाइप फर्स्ट रहा हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो फेलियर हो गई इसके अंदर, तो हम क्या बोलते हैं? टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। मैंने तो कुछ डेफिनेशन भी निकाली है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज इज क्रोनिक डिजीज। और मैं आपको बता दूं, इन सारे नोट्स के लिए हमने क्रैश कोर्स से स्टार्ट किया है। उनमें आपको 5000 की पॉइंट्स मिलेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आज तक हर एग्जाम में पूछे गए हैं, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और 15 से भी ज़्यादा प्रीवियस ओरिजिनल विथ आंसर की मिलने वाले हैं। और उसके बाद में आपको थ्योरी भी मिलने वाली है, इनफ थ्योरी मिलने वाली है। और यूपीएससी एग्जाम के लिए इंग्लिश नहीं आती है, उसमें हिंदी और जीके के क्वेश्चन मिलने वाले। ये सारा आपको ओनली 4,249 रुपीज़ में 249 रुपये के अंदर। डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा नंबर वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके वो परचेज कर सकते हैं। चलिए, टाइप फर्स्ट क्रोनिक डिजीज इन पीपल विथ टाइप डायबिटीज सेल्स इन द पैनक्रियाज मेक इंसुलिन डेस्ट्रॉय। क्या हो जाती है? डेस्ट्रॉय हो जाती है। आर द बॉडी अनेबल टू मेक इंसुलिन, क्यों बॉडी फिर अनेबल हो जाती है क्या बनाने में? इंसुलिन। टाइप सेकंड में दे लेते हैं,
आरंट एबल टू रिस्पॉन्ड, यानी कि वो होती तो है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, बट वो क्या होती है, आरंट रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, बनाती भी नहीं, अनेबल हो जाती है। ठीक है, वो 3 क्वेश्चन ये आ सकते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, ये क्या क्या सीक्रेट करते हैं ये भी आज अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं आप इस वीडियो में। ठीक है, आगे अब हम इंटरेस्टिंग वीडियो और देख लेते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, मैंने टाइप सेकंड का तो आपको बता ही दिया कि एनेबल हो जाती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट वो अरेंट एबल अनेबल हो जाती है, वो बना नहीं पाती। तो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड के बारे में अच्छे से आप देख लिए। इज लॉन्ग मेडिकल कंडीशन इज विच द ब्लड प्रेशर इन आर्टरी इज परसेंट एलिवेटेड। आर्टरी के अंदर तो मैं आपको बताऊं कि आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है। आज आर्टरी के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और वेंस के अंदर कौन सा होता है, CO2 विथ अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड किस में होता है, आर्टरी के अंदर। तो हाइपरटेंशन किस कंडीशन में होती है, जब आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर का इंक्रीज लेवल हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द डेराइव फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स एंड इंक्लूड मोस्ट कॉमन कैंसर एंड इंक्लूड नियरली ऑल दोज इन द बेस्ट प्रोटेस्ट लंग्स, पेनक्रियाज और कोलन। ठीक है, प्रोस्टेटेड ग्लैंड भी होती है, लंग्स भी होता है, पेनक्रियाज भी होता है, कोलन भी होता है। इनमें से मोस्ट कॉमन एपिथेलियल सेल्स का जो एक बनता है, कैंसर बनता है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमा क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर। कार्सिनोमा क्या होता है, अभी क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर को क्या होता है, कार्सिनोमा। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। आगे देख लें कि बिगिंस इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन। एपिथेलियल सेल्स कौन सी होती है, स्किन की होती है। ऑन द टिश्यू दैट लाइन्स इंटरनल ऑर्गन की जो लाइन्स होती है, सच एज लीवर, किडनी, इन पे जो अगर हो गया कैंसर तो हम उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। कार्सिनोमा क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर होता है। तो इसका आंसर आपको आ गया होगा, इंक्लूड नियरली दो जो ब्रेस्ट, प्रोस्टेटेट और लंग्स, पैनक्रियाज, कोलन में जो एपिथेलियल सेल्स का जो कार्सिनोमा होता है, कैंसर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्सिनोमा में ये पढ़ लिया मैंने। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर डेराइव फ्रॉम इमेच्योर प्रिकर्सर सेल्स एम्ब्रियोनिक टिश्यू। प्रिकर्सर बोलते हैं हम इसको, प्रोनाउंसिएशन जैसे भी आप करना चाहो। प्रिकर्सर सेल क्या होती है ये आपको एक जानना जरूरी है। स्टेम सेल का नाम आपने सुना होगा। स्टेम सेल क्या करती है, स्टेम सेल जो अपनी पर्टिकुलर ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, ब्लड सेल्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर सेल्स बोलते हैं। स्टेम सेल का दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं, प्रिकर्सर सेल को क्या क्या बोलते हैं, तो स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल को क्या बोलते हैं, प्रिकर्सर सेल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ब्लड जो न्यू ब्लड सेल्स होती है उनका क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। ठीक है, बनाती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। कैंसर इमेच्योर प्रिकर्सर सेल और एम्ब्रियोनिक पूछा है तो न्यू जो बोर्न होने वाला बेबी। ठीक है, फिटनेस के बारे में पूछा गया इसके अंदर, तो ब्लास्टोमा होगा। तो ब्लास्टोमा क्या पूछा गया है, ब्लास्टोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर। दो जो एम्ब्रियोनिक है, एम्ब्रोई है, उसके अंदर कैंसर हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ कैंसर कॉज मैलिग्नेंसी प्रिकर्सर सेल। किसका कैंसर हो गया, प्रिकर्सर सेल का कैंसर हो गया। अब प्रिकर्सर सेल क्या करती थी, न्यू ब्लड वेसल्स बनाती थी। अब न्यू ब्लड वेसल्स नहीं बनेगी तो क्या करेगी, वो अनेबल हो गई। ठीक है, वो बना नहीं पा रही तो एक जगह इकट्ठा होके, ठीक है, वो क्या करेगी, एक तरह का ब्लास्ट बना लेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमा बोलते हैं। अब जहाँ ब्लास्टोमा बनेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग हम नेम दे देंगे। जैसे कि वो नेफ्रो यानी कि किडनी में हुआ तो दोस्तों नेफ्रोब्लास्टोमा बोल देंगे। फाउंड इन द किडनी तो यानी किडनी में हो गया तो उसको नेफ्रोब्लास्टोमा बोल दिया। ठीक है, अगर आई में हो गया तो उसको रेटिनोब्लास्टोमा हो गया। तो समझ में आया आपको। ठीक है, तो प्रिकर्सर सेल स्टेम सेल जो होती है अगर उनके अंदर कैंसर हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू नाम उसको क्या दे देते हैं, ब्लास्टोमा आगे लगा देते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा और रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सारे आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज अ फॉर्म ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन इन वन और मोर
इन वन और मोर अगर इन्फ्लामेशन और डिसऑर्डर हो गया तो वो मोस्टली कौन सा जॉइंट होगा, अर्थराइटिस उसको बोलते हैं। अगर कोई भी जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। ठीक है, कोई भी जॉइंट का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसकी अर्थराइटिस की डेफिनेशन भी यही होती है, क्या होती है, सीधा सीधा लिखा हुआ, डिसऑर्डर इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन वन और मोर जॉइंट्स, इसको ही क्या बोलते हैं हम, अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में ही इसका सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी हार्ट। अब कोरोनरी ये आपका हार्ट आ गया नॉर्मली। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई कर रही है। अगर इसमें क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस्केमिक। इस्केमिक क्या होती है, जब टिश्यू के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो अगर वो कम हो जाएगा तो इस्केमिक कंडीशन, अगर टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं, मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर कोरोनरी हार्ट डिजीज इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछा है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, क्या क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे हम बच सकें कोरोनरी हार्ट डिजीज से। तो एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा नहीं है, तो हम हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके बच सकते हैं कोरोनरी आर्टरी के लिए। ठीक है, डिजीज के लिए एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, जो ये वेसल्स होती है अगर जम जाता है तो ब्लॉकेज होने के चांसेज होते हैं। ठीक है, तो इससे भी डेफिनेटली ये राइट आंसर है। स्मोकिंग से, डेफिनेटली स्मोकिंग से भी क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उससे भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बनने के चांसेस होते हैं और हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक फैक्टर यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई काम का नहीं है, तो इसका राइट आंसर आने वाला है जेनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन इंडिया इज अ लीडिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को पढ़ने के लिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर इलनेस कॉज बाय वायरस बैक्टीरिया दैट पीपल स्प्रेड वन और अनदर थ्रो कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेटर सरफेस, बॉडी फ्लूइड, ब्लड प्रोडक्ट, इंसेक्ट बाइट्स और थ्रो द एयर। सीधा सीधा बोला है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेट करती है यानी किसी दूसरे में फैलती है, किसके थ्रू, वायरस बैक्टीरिया के थ्रू। तो वो कैंसर भी होता है, डायबिटीज मेलाइटिस भी होता है, एपिलेप्सी भी होता है। क्या नहीं होता है, तो वो हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, रूल ऑफ हल्स फॉर हाइपरटेंशन स्टेट दैट हाफ ऑफ दो नॉन एंड नॉट ट्रीटेड। यानी कि इसके अंदर सीधा सीधा बोला है कि रूल 1 के अंदर रूल ऑफ हाफ्स क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। रूल ऑफ हाफ्स का मतलब ये होता है, सजेस्ट हाफ पीपल ऑफ हाइपरटेंशन नॉट नो। यानी कि आधे पीपल ऐसे होते हैं इंडिया के अंदर, हर जगह काउंटिंग होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट कैसे करता है और वो क्या होती है पता ही नहीं लगता। तो रूल ऑफ 1 इसके लिए नॉट ट्रीटेड होता है। आगे देख लेते हैं, BMI क्राइटेरिया बेस्ड ऑन WHO नॉर्मल हेल्थी कैटेगरी रेंज एज। यानी कि सीधा सीधा पूछा है कि अगर BMI आप काउंट कर रहे हो तो नॉर्मली हेल्थ कैटेगरी में कितनी BMI आएगी, यानी कि 60 किलोग्राम का अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और 6 फीट उसकी हाइट है, तो उसकी BMI कितनी रहनी चाहिए और नॉर्मली WHO के अकॉर्डिंग कितनी नॉर्मल रखी गई है। तो नॉर्मल की तो मैं बात करूँ तो 18.5 से 24.9 ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इसके अंदर भी 4 ऑप्शन आते हैं। अंडर वेट अगर 18 से 0.5 से कम हो जाती है तो अंडर वेट होती है, नॉर्मल की मैंने बता ही दिया आपको। और ओवर वेट की अगर मैं बात करूँ 25 से 29.9 ये ओवर वेट हो जाती है। अगर मैं ओबेसिटी की बात करूं तो ग्रेटर देन 30 से ऊपर निकल जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी में काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लेना। अंडर वेट 18.5 से कम होगी तो नॉर्मल 18.5 से 24.9 होती है और 25 से 29.9 ओवर वेट होती है। और अगर 30 से भी ज़्यादा चली गई तो क्या होगी, ओबेसिटी में काउंट हो जाएगी। अब इसके अंदर ही देख लेते हैं अभी क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी होती है अर्थराइटिस की, आगे मैंने बता दिया आपको। अर्थराइटिस क्या होता है, वन और मोर जॉइंट का अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। ठीक है, तो अर्थराइटिस का भी अब मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो कौन सी होती है,
ठीक है। ओस्टियोआर्थराइटिस, ऑर्थोआर्थराइटिस क्या होता है, यानी कि जो बोन्स का एंड होता है, जैसे कि नी जॉइंट, बोन्स का जो एंड होता है वहाँ अगर ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये कॉमनली होता है क्योंकि वो सपोर्ट करता है अपने लेग्स को, ठीक है। जो ज़्यादा वर्क कर रहा है तो वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का चांसेस होगा उसके अंदर, इसलिए मोस्ट कॉमन जो अर्थराइटिस होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आगे देख लेते हैं, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। लीडिंग कॉज की मैं बात करूँ ब्लाइंडनेस की, तो क्या होता है, कैटारेक्ट होता है। अब आपको कैटारेक्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैटारेक्ट क्या होता है, बता दूं मैं आपको। मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ आई बिकम प्रोग्रेसिवली ओपिक्यू रिजल्टिंग ब्लड विजन। जो आपकी क्या होती है, आई होती है वो ओपिक्यू लेवल की हो जाती है, ओपिक्यू हो जाती है, बिल्कुल वाइटिस हो जाती है, उससे ब्लड विजन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटारेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन भी पूछे कैटारेक्ट में क्या होता है, तो प्रोग्रेसिव ओपिक्यू रिजल्टिंग हो जाती है आई की। लास्ट क्वेश्चन आज का, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन एन अडल्ट कितना होता है, 80 से 100। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय।